बार दिल के अंदर से एक आवाज़ आती है, बस अब बहुत हो गया, मुझे अपने आप को बदलना ही होगा। लेकिन बदकिस्मती से यही सोच कुछ ही घंटों में फीकी पड़ जाती है और वही पुरानी लाइफ़, वही पुरानी थकान, वही पुरानी आदतें फिर से लौट आती है। सच तो यह है कि दुनिया का कोई भी मोटिवेशन हमें तब तक नहीं बदल सकता जब तक हमारे अंदर की आग खुद न जले। मैं भी एक समय में किसी इस स्टेज से गुजर रही थी, हर बात को सोचती थी लेकिन हर बार हार जाती थी। पर 2025 5 फरवरी को मैंने अपने लिए डिसीजन लिया था। मैंने अपने आप से एक चैलेंज लिया था कि मुझे जो करना है वो मुझे करना ही है। किसी की बातों में ना आकर मुझे अपने आप पर ध्यान देना है और वो चैलेंज जो है वो मैं पूरा कंप्लीट करना चाहती हूँ। अपने रूटीन को फ़ॉलो कर पाती हूँ और सबसे ज़्यादा अपने अंदर एक नई एनर्जी और नई हिम्मत फ़ील कर पाती हूँ। मैंने तो अपने लिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि बहुत हुआ, अपने लिए उठना है, अपने लिए लड़ना है, तो ये चैलेंज आपके लिए ही है। आज ही इसी पल अपने आप से एक वादा कीजिए कि अगले 21 दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को बदलने के लिए जो भी करना होगा करूँगी। क्योंकि बदलाव कभी भी बाहर से नहीं आता, हमेशा हमारे अंदर से ही शुरू होता है। और अगर आपका दिल कह रहा है कि अब समय आ गया है, यकीन मानिए, तो ये जो आपने सोचा है वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। अब समय आता है कि हम ये बदलाव कहाँ से शुरू करें। थोड़ा रुकिए और थोड़ी-सी गहरी साँस लीजिए और अपने जीवन में ध्यान से दीजिए कि है ना, सोचिए कि अपने जीवन में कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है, आपका मूड बिगाड़ देती है, आपकी एनर्जी खा जाती है या फिर आपको रोज़-रोज़ भीतर से थका देती है। हम सबकी लाइफ में कुछ एक ऐसा एरिया तो होता ही है जो हम सबकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। जैसा कि मैंने कि फ़ैसला किया है कि इस साल मेरी सबसे प्रायोरिटी मेरी हेल्थ होगी। या शायद घर हो सकता है, आपका बिखरा हुआ घर रोज़-रोज़ परेशान कर रहा है या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो आपके घर के अंदर हो या तो बाहर हो, जो हमेशा आपको डिस्टर्ब करता है, नीचा दिखाता है, आपकी हिम्मत को तोड़ता है या जिसकी वजह से आप कुछ डर फ़ील करते हैं या कोई और आदत जैसे कि बार-बार हेलो चाय पीने की एवरीवन, आदत, देखिए मेरा लुक में बहुत रेडी अधिक शेडी मीठा हो खाने की चुकी हूँ। आदत। फाइनली तो पूजा पहले पाठ भी उस मैंने एक कर चीज़ लिया को है पहचानिए जिस और आदत अब से, क्यूटी की जिस बताते हैं। प्रॉब्लम से देखिए मैगी आपको वेगी खाना सबसे चालू अधिक कर दिया परेशानी है होती है, क्यूटी ने। उसको छोड़िए। तो और सब मस्ती वगैरह फाइनली होती चलिए रहेगी बताते हैं फ्रेंड्स। आपको। तो चलिए देखते हैं क्यूटी क्या कर रही है अभी, क्या एंजॉय कर रही है फुली आज संडे के क्या हो दिन। रहा है? चलिए देखते हैं। अच्छा, संडे को मैगी खाते हैं क्या? मैं तो मैगी खा रही है खुद के पलक पे। अच्छा, डॉल को भी मैगी खिलाया जा रहा मैं है। आपको देखो इसके प्लेट, मैं आपको चीज दिखाना चाहती हूँ। इसके अंदर डाल के बहुत सारे कपड़े। अच्छा, तो पहले आपकी मैगी ये आप खा रहे हो। वैसे बच्चों लोग, मैगी एक आपको सलाह दूंगी, मैगी खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये क्यूटी है ना, मानती नहीं है। तो फिर संडे को तो नहीं, बहुत टाइम बाद खाया है, 1 मंथ के बाद। तो बच्चों की इच्छा होती है तो कभी सभी चलो ठीक है, मैंने कहा खा लो आप। तो क्यूटी को बहुत अच्छा लगा, तो आप खाइए। मोबाइल से, और ये देखिए वही काम करती है जो उसको मना करा जाए। तो फाइनली संडे है गाइस, और संडे को एंजॉय तो बनता है बच्चों का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप संडे को, नहीं तो रोज़ तो रेडी होके स्कूल जाना रहता है, इतने टाइम स्कूल रहती है। और ये देखिए फाइनली फ़ैन ऑन कर रखा है, जो कि मुझे ये बहुत ही दिक्कत देता है ये चीज़ें। हम जब स्कूल जाती है क्यूटी तो हम फ़ैन ऑफ कर देते हैं, और क्यूटी का फ़ैन ऑफ नहीं होता है, वो रहती है तो फ़ैन ऑन रहता ही रहता है। तो इस बात पे हमारी बहस भी हो जाती है, बल्कि मैं उसको 2-4 तो नहीं, 1 आध दे चपाटा मार ही देती हूँ, और मैं इनको नहीं मारती। फाइनली इनको मारना, अगर डांट भी दो तो भोंगा बच जाता है, क्या मारूंगी बच्चों को, तो फिर कुछ नहीं बोलती हूँ। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्यूटी की हरकतें देखिए। फाइनली गाइस काम तो हो चुका है अपना, अब चलेंगे नीचे, लंच का टाइम हो चुका है फटाफट से। तो चलते हैं नीचे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। अब अभी मुझे साबूदाना वगैरह भी बनाना है, तो मैं थोड़े से पैर धो लूँ। तो यहाँ पे मैं पैर धो लूँगी थोड़े से, और फिर चलेंगे अपन। चलिए, ये डॉल वगैरह भी नहा लिया है डॉल ने भी, और ये क्यूटी का पार्सल भी आ गया था आज ही, अभी ही आ गया था। तो फिर क्यूटी को ले जाने नीचे जाना पड़ा।
देखिए अपन इसकी अनबॉक्सिंग में करूँगी अभी थोड़ी देर बाद। अभी अपन चलते हैं नीचे फटाफट से, क्यूटी चेंज कर ले थोड़ा सा, तो फिर अपन चलते हैं। फाइनली धूप भी चली गई है, कपड़े अभी धूप आ रही जा रही है, हो सकता है धूप आ जाए तो फिर कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। फाइनली गाइस काम तो हो चुका है अपना, अब चलेंगे नीचे, लंच का टाइम हो चुका है फटाफट से। तो यहाँ पे मैं पैर धो लूँगी थोड़े से और फिर चलेंगे अपन। चलिए ये डॉल वगैरह भी नहा लिया है डॉल ने भी, और ये क्यूटी का पार्सल भी आ गया था आज ही, अभी ही आ गया था, तो फिर क्यूटी को ले जाने नीचे जाना पड़ा। देखिए अपन इसकी अनबॉक्सिंग में करूँगी अभी थोड़ी देर बाद। अभी अपन चलते हैं नीचे फटाफट से, क्यूटी चेंज कर ले थोड़ा सा, तो फिर अपन चलते हैं। फाइनली धूप भी चली गई है, कपड़े अभी धूप आ रही जा रही है, हो सकता है धूप आ जाए तो फिर कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे क्योंकि आ रही जा रही। चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं नीचे फटाफट से, और नीचे जाके अब लंच की तैयारी। वैसे तो मैंने रोटी वगैरह तो सेक ली थी, आज सिर्फ मुझे साबुदाने वगैरह बनाने हैं, साबुदाने ही बनाने वगैरह वगैरह क्या है। और फाइनली ये देखिए मैं नीचे जाते हुए गाइस, फाइनली क्यूटी का सामान भी पूरा कमरे में बिखेर दिया है उनने, देखिए। और अब मैं नीचे जाते हुए, ये देखिए हमारा मनी प्लांट प्यारा सा, और ये सारे फ्लावर वगैरह लगे हैं, देखिए लुक एंड वाइस, लुक 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 लुक। चलो चलो चलो। ये समझने की बात है कि आपकी लाइफ में अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, या चाहे चार दीवारी में आप बिल्कुल थक जाती हैं, याद रखिए हम और तुम का सबसे बड़ा हथियार हमारा शरीर होता है। जब हमारा शरीर कमज़ोर हो, हमारी नींद खराब हो गई हो, हमारी हड्डियाँ दुखती हो, हम में ताकत कम हो, तो हम हमारी ज़िंदगी की किसी भी हिस्से में कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले आप है ना अगले न्यू ईयर तक एक वादा कीजिए, चाहे बाकी सब कुछ छूट जाए, लेकिन हेल्थ को मैं अपने आधे घंटे ज़रूर दूंगी, क्योंकि जब अंदर से ताकत आती है तो बाहर की लड़ाइयाँ अपने आप छोटी लगने लगती है। जब हम शरीर से मजबूत होते हैं तो हमारा डर ख़त्म हो जाता है। आज से आप अपने शरीर को अपना हथियार माने, इसे मजबूत करिए, इसका सम्मान कीजिए, अपनी ज़रूरतों को समझिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और बाकी कौन से ऐसे न्यूट्रिशंस हैं, फूड हैं जो हमें खाना चाहिए, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमारी हेल्थ को ख़राब करती हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें अंदर से मजबूत बना रही हैं। मैंने काफ़ी दिनों से अपनी हेल्थ से रिलेटिव चीज़ों को मतलब उस पर पढ़ना चाहा, और मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। अगर आप एक आदत बदल सकते हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल दे, तो वो है सुबह उठना। 90% लोगों की एक आदत बहुत ही अच्छी रहती है, जो सक्सेस है वो है सुबह उठना। सुबह उठना एक आदत नहीं है, ये समझिए कि ये एक आपके फ्यूचर के लिए एक निवेश है। सुबह का उठना आपके लिए एक मेंटल क्लैरिटी देता है, ये जो और किसी समय नहीं मिल पाता, वो सिर्फ सुबह सुबह ही होता है। आपका मन बिल्कुल शांत रहता है, आपकी सोच बिल्कुल फ्रेश रहती है, आपको क्या करना है आपकी प्लानिंग बहुत ही मजबूत रहती है, क्लियर रहती है। सबसे बात ये है कि मैं सोचती हूँ सुबह सुबह, पूरा अपने कने दिन पड़ा रहता है तो मैं ये सुबह सुबह सोचती हूँ। मेरा रूटीन ये है कि गर्मी हो या सर्दी, मेरा सुबह उठने का समय बिल्कुल है ना फिक्स रहता है, यानी ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चों को रेडी करना रहता है, और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, मेडिटेशन वगैरह भी करने का सोचती हूँ, तो मैं 15 मिनट तो कर ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो सुबह उठने के कारण ही मैं कर सकती हूँ, अगर मैं लेट उठूँ तो नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मुझे सुबह उठने का मैंने जो रूटीन बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो सुबह का समय है मेरे लिए वरदान है, क्योंकि जब से मैंने अपने लिए सुबह का टाइम निकालना शुरू किया है, मेरी मेंटलिटी क्लैरिटी बहुत ही बढ़ गई है। मैं फिज़िकल हो या मतलब मेंटली मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। फाइनली नेक्स्ट हैबिट है अपना वर्कआउट। आप अगर सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो वर्कआउट कैसे करेंगे? तो आपको अगर अपने शरीर को फिट करना है तो आपको वर्कआउट ज़रूर करना है।
सब यानी मतलब जो भी लोग मतलब लाइफ में 90% लोग हैं जो मैंने जाना है कि है ना 90% लोग जो वर्कआउट करते हैं वो 90% लोग यानी बहुत ही स्ट्रांगली फील करते हैं, अपना दिन भर फ्रेश रहते हैं। आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कीजिए। सुबह-सुबह वर्कआउट हमारे मन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देता है और अंदर से पूरी फिट लगता है। तो मैं भी क्या करती हूँ, मैं है ना जैसे अपनी मेरी बालकनी भी है तो बालकनी में भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ और छत पे भी चली जाती हूँ। छत पे जाके भी एक्सरसाइज करती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर अपने अगर शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप ज़रूर से ज़रूर है ना सुबह का वर्कआउट ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और आगे नेक्स्ट स्टेप है आपका जो भी है ना खाने का डेली रूटीन है। आप ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं तो ब्रेकफास्ट आपको डेली करना है और ज़्यादा हेवी नहीं करना है, लाइटली ही करना है। लास्ट में ही मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी हड्डियों को मजबूत करना है तो फिर आप धूप में ज़रूर से ज़रूर बैठिए, कम से कम 1 घंटा तो प्रॉपरली बैठिए रोज़ की। अभी सर्दियों का मौसम है तो आपको धूप की बहुत ज़रूरत है और धूप में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है गाइज़। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बाय।